दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जो जन्म तिथि है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कुछ अंक बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं और आपके बर्थ चार्ट में वो रिपीटेड नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है इन रिपीटिंग नंबर का, आज मैं आपको इस सीरीज बताने वाला हूँ। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या वास्तव में नंबर से इतना कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जाना जा सकता है। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी में यही चीज़ हमको विशेष रूप से समझ में आती है कि हम नंबर्स के अधिक होने पर, नंबर्स के कम होने पर, न होने पर पूरा का पूरा आकलन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का। जी हाँ, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज से मैं ये एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके बर्थ चार्ट में नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कोई विशेष नंबर, तो वो क्या इंडिकेशन देता है, वो आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालता है, वो आपके सक्सेस के लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है। ये चीज़ आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप उससे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, आज की जो सीरीज है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 के बारे में शुरू करूं इससे पहले मैं एक छोटी चीज आपको और सिखा देता हूं, क्योंकि हमको थोड़ा होमवर्क तो करना पड़ेगा। तो आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए। डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ दो चीज तो बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि जब हम बर्थ चार्ट बनाएंगे तो उसमें उन दोनों चीजों का अंक लिखा जाता है। और वो क्या है? वो है आपका ड्राइवर नंबर, यानी आपका जन्मांक। तो आपको ड्राइवर नंबर कैसे निकालना है, कंडक्टर नंबर कैसे निकालना है, वैसे तो मेरे बहुत से वीडियो बने हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं या सीख सकते हैं। परंतु मैं आपका समय महत्वपूर्ण मानते हुए अपने से भी ज्यादा आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है, नहीं जाना चाहते, तो सिंपल आप अपनी डेट का, जो डेट ऑफ बर्थ की डेट है, उसको सिंगल डिजिट में सम अप करिए। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 किसी भी मंथ का, तो आप 19 को टोटल कर लीजिए। 1 + 9 = 10 और फिर 10 का 1 + 0 = 1। ये हो गया आपका 1, अर्थात ये आपका ड्राइवर हो गया 1, यानी सूर्य का नंबर। इसी प्रकार आप अपने डेट का, मंथ का और ईयर के चारों डिजिट का कंप्लीट टोटल करने के बाद जो भी अंक आपको मिलेगा वो होगा आपका कंडक्टर, यानी वो होगा आपका भाग्य अंक। यानी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे अंक लिखिए, उसका ड्राइवर और कंडक्टर निकाल लीजिए और फिर आप बनाइए लोसू ग्रिड, यानी लाइफ पाथ ग्रिड, या आप उसको बर्थ चार्ट भी कह सकते हैं। ये भी बर्थ चार्ट कैसे बनता है ये भी मैंने आपको अपने वीडियोस में बताए हुए हैं। अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से वहां जाके सीख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आपको 3x3 का एक बॉक्स का सीरीज बनानी है, जिसके नंबर की पोजिशनिंग एकदम फिक्स है। जहां पे 4 रहता है वहां पे वो 4 ही रखा जाएगा और कुछ नहीं। तो आप एक रखिए और एक सीरीज में अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूं कि वहां पे कैसे लिखना है। आप जहां पे 4 प्लेस होता है वहां 4 लगाइए। जहां पे जो अंक आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं वो अंक आप उन प्लेस पर लिखते चले जाइए। अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उस बॉक्स में वो नंबर बार बार लिखा जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 नवंबर 1991, 19 नवंबर 1991। अब आप देखें कि 19 से पहले एक 1 है, नवंबर से 2 1 मिला, 1991 में भी 2 1 मिल गए, यानी कुल मिला के आपके पास हो गया 5 टाइम्स हम 1 वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके साथ आप 19 को ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो फिर आपको 1 मिल जाएगा। 1 + 9 वो भी लिख दिया, 6 टाइम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर नंबर 1 मोर देन 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम हो रहा है। अब इस तरह आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को लिखने के बाद उसको बना लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे, ये विश्लेषण करेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। तो मैंने आज जो शुरू किया है वो शुरू किया है नंबर 1 के बारे में। अब नंबर 1 किसका नंबर है? सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में उसका ड्राइवर 1 बनता है तो हम ये बताते हैं कि वो उसका व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो एक लीडर टाइप होगा, लीडरशिप क्वालिटी लिए होगा, राजा जैसा बिहेव करने की कंडीशन होगी। राजा क्या है? लीडर होता है किसी चीज का, तो वो लीडरशिप क्वालिटी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, उसके अंदर अथॉरिटी होगी। वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास करता है। ये सूर्य के लक्षण है, यानी चंद्र, वो सारे लक्षण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आते हैं जिसका ड्राइवर 1 बन जाता है।
अब अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ड्राइवर कंडक्टर आपका हो और ये नंबर 1 आपके पास एक बार आता है, तब क्या होगा? अगर एक बार आता है तो ये अच्छा इंडिकेशन है। व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख तो पाता है, परंतु दूसरे को महत्व नहीं देता। अपनी बात रखेगा, कहेगा, एक्सप्रेस कर पाता है और प्रभावी ढंग से अपनी बात को एक्सप्रेस भी कर लेगा। बात तो रख लेगा, एक्सप्रेस समझाने से थोड़ा सा पहले हिचक जाएगा। एक तरह से कहें कि ये ठीक ठाक नंबर केवल कह सकते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन होता है, व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बनी रहती है। परंतु अगर यही 2 बार हो जाए, यानी ये रिपीटिंग नंबर करके आपके बर्थ चार्ट में 2 बार 1 आ जाए, तब ये बहुत बढ़िया लक्षण है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत गजब का कम्युनिकेटर होता है। बहुत ही बढ़िया अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना है, प्रभावशाली ढंग से रखना और सामने वाले को समझाना, दोनों कला में पारंगत होता है। जबकि अगर सिंगल 1 है तो रख तो सकता है बात, लेकिन सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा उसके मैटर को गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 बार 1 आता है तो आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख भी पाते हैं और सामने वाले को उसको मैसेज भी दे पाते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और वो समझ भी जाता है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 बार अगर एक आ गया तो भी बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, बस थोड़ा सा इंपैक्ट बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े बातूनी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो जाते हैं और बात भी बड़ी मार्के की करेंगे, परंतु ज़्यादा बोलने की वजह से एक कहें तो किताब का खुला पेज हो जाते हैं। इनसे केवल आप थोड़ी सी बात को शुरू कर दीजिए तो अपनी पूरी बात स्पष्ट तरीके से आपको बता देंगे कि उनके जीवन में आज क्या चल रहा है, कल क्या चलने वाला, पूरा स्पष्ट एकदम खोल के रख देते हैं बात को। और ज़्यादा बात करने की वजह से जो लोग कभी उनकी बात को वजन देते थे, वो उनकी बात को वजन देना छोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने में मिलता है कि ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाएंगे, और अगर इन्होंने अपने को साध लिया तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। आप लाख चाहिए, उस चीज़ को दबा जाएंगे, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। कुल मिलाकर अगर 3 तक है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 4 बार आया है 1 का, यानी 1 नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है, तब क्या होगा? तब ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी मन की बात को, अपनी चीज को सामने वाले के समक्ष वर्बली, मौखिक रूप से तो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कर पाते। सामने वाला उनकी बात मुंह से निकली नहीं कि वो ऐसी बातों में उलझा देता है, वो व्यक्ति अपनी बात को कह नहीं पाता, सारी बात उसके दिल के अंदर रह जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हाँ, ये लोग अगर अपनी बात को लिख कर एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत प्रभावशाली ढंग से लिख पाते हैं, और अगर उनकी लिखी हुई बात को कोई व्यक्ति समझता है तो वो उसको वैल्यू देता है। परंतु अगर ये मौखिक रूप से अपनी बात कहना चाहें तो बहुत मुश्किल है कि कोई सामने समझ ले। लोग इनको गलत भी बहुत समझते हैं, इनको इतना गलत समझ लिया जाता है कि ये दिल से बिल्कुल साफ पाक होते हुए सामने वाला व्यक्ति उनको बहुत गलत समझने की भूल कर लेते हैं, और ऐसे में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। तो ये रहा आपका। अगर 4 से भी अधिक हो गया, 5, 6, तो भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति की सर्वत्र वर्जना की गई है। तो जब नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 2 तक ठीक है, 3 तक ठीक है, 4, 5, 6 बार रिपीट होने लगता है, तो वो नंबर अपने पूर्ण नकारात्मक स्वरूप में चला जाता है। तो आपको लगा ना ये अद्भुत चीज? ये न्यूमरोलॉजी की खासियत है कि आप अपने अंकों का विश्लेषण कितने तरीके से कर पाएंगे। तो मैंने आज आपको बताया कि अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 या 4 से अधिक बार आया है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर बहुत नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में अगर आप चले जाते हैं, आपके पास 4 से अधिक नंबर आता है और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये मान के चलिए कि आपका सूर्य खराब है। और सूर्य खराब है तो उसके जो भी उपाय हैं, आप सूर्य को जल दें, लाल रक्षा सूत्र हाथ में बांधें, तो आपका कल्याण होगा। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ तो अगले किसी नंबर्स के बारे में बात करेंगे, नंबर 2 के बारे में, कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या है कि अगर 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आज आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और दूसरों तक पहुंचाने में बिल्कुल संकोच ना करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग व्हाट्सएप पे अगर कर दे तो और अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि सामने वाले आपके ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो परेशान हो अपने परिवार में, और हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति किसी और कारण से ये गलतियां कर रहा है, जबकि होता है उनके नंबरों की वीकनेस की वजह से, या उसकी स्ट्रेंथ जो उसके अंदर छुपी हुई है वो आप जान नहीं पाते। तो
आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, जिससे फिर भी आप बिलीव करें, उसका कंसल्टेशन कराएं और उस व्यक्ति का जीवन का नंबरों के हिसाब से ट्रांसफॉर्मिंग करें, उसको ट्रांसफॉर्म करें उसके व्यक्तित्व का, तो आप न्यूमरोलॉजी का अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फिर एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।